प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। विषय है जीवन में सजगता का संचार कैसे होगा। सजगता, सतर्कता और होश में रहने की यात्रा क्या है और सजग रहने के लिए, पूर्ण रूप से होश में रहने के लिए या पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में अपने जीवन को जीने के लिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए। दरअसल जब से हमारा जन्म होता है तब से हम हमेशा एक तरह की बेहोशी में जीवन जीते हैं। बेहोशी का औचित्य ये है कि हम जो भी गतिविधियां, जो भी कार्य, जो भी दिशा निर्देश या जो भी कार्य प्रणाली, क्रिया प्रणाली करते हैं उसके प्रति हम पूर्ण रूप से सतर्क, सजग और होश में नहीं होते। लेकिन ज्यों-ज्यों साधक, ईश्वर का उपासक या भक्त जीवन में ध्यान को अपनाने लगता है तब उसकी होश की प्रक्रिया, सदैव सतर्क और सजग रहने की प्रक्रिया में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाती है। हम पूर्ण रूप से कभी भी, कहीं भी, किसी भी दिशा में वर्तमान में नहीं होते। यानी कि हम या तो भूतकाल में होते हैं या फिर हम भविष्य काल में होते हैं, लेकिन वर्तमान में रहकर वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे अंदर अंतर मन में, हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारी चेतना में, हमारी प्राण ऊर्जा में क्या घटना घट रही है और जो बाहरी रूप से हमारा स्थूल शरीर है, संसार है, वस्तु है, पदार्थ है, घर है, दुनिया है, पड़ोसी है, मित्र है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उन सब में क्या क्रिया प्रणाली हो रही है, क्या घटना घट रही है, उन सब को लेकर हम वर्तमान में कितने सजग हैं। यह सजग रहने की जो भावना है वो ध्यान से हमारे जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। अब जब जन्म से लेकर अब तक हमने जिन सत्य के खोजी या आध्यात्मिक विचारकों को जब भी हम सुनते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, किताबों में जब हम पढ़ते हैं या ऑडियो वीडियो के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो एक ही बात हमें सुनाई देती है। वो भले ही हम ओशो रजनीश को सुने, रमण महर्षि को सुने, सदगुरु को सुने, श्री रविशंकर जी को सुने या और भी आपको बहुत सारे सत्य के खोजी, ध्यान योगी, आध्यात्मिक विचारक, वक्ता, संत, उपदेशक आपको सुनने को और देखने को मिल जाएंगे। वो हमेशा यही कहते हैं कि इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, इंसान को सदैव सतर्क, सजग और होश पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जैसे कि हम जब से हमारा जन्म हुआ है तो उसी जन्म से हम अपनी श्वास को ले रहे हैं, लेकिन हम 365 दिन 24 घंटा जन्म से सांस को ले रहे हैं और जिस सांस से हम जिंदे हैं, लेकिन सांस को लेते हुए हमने कभी गौर नहीं किया, हम सांस को लेकर कभी सजग नहीं रहे। हम शरीर में जितने भी दुख, दर्द, पीड़ाएं होती है, तकलीफ होती है, समस्याएं होती है, यानी कि शरीर में जितने भी शारीरिक कष्ट होते हैं या शरीर में जो भी क्रियाएं घटित होती है उनको लेकर हम कभी सजग नहीं होते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों साधक ध्यान
को अपने जीवन में अपनाता है तो ध्यान की प्रक्रिया में वह पहले जब ध्यान की कई तरह की अलग अलग क्रिया प्रणाली है, अलग अलग गतिविधियां है, उसमें जब हम विपश्यना ध्यान साधना की बात करते हैं और आनापान ध्यान साधना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने जीवन में सांसों के प्रति सजग होना सीखते हैं। यानी कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस कम चल रही है, सांस धीरे चल रही है, सांस दाएं नथुने से चल रही है, सांस बाएं नथुने से चल रही है, सांस दोनों नथुनों से चल रही है। इस तरीके से हम अपने सांस के प्रति पूर्ण रूप से सजग, सतर्क और वर्तमान अवस्था में रहना सीखते हैं। फिर सांसों से सजग रहते हुए हमारे शरीर में जो भी घटनाएं होती है, हमारे शरीर में जो भी दुख दर्द पीड़ाएं होती है, वेदनाएं होती है, संवेदनाएं होती है, उनके प्रति हम सजग रहना सीखते हैं कि वर्तमान अवस्था में क्या घटना घट रही है। जो भी घटना घट रही है या जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसे ज्यों की त्यों वर्तमान अवस्था में ही देखना है। आपको न उसके प्रति कोई क्रिया करनी है, न आपको उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करनी है, न उसके प्रति राग करना है, न द्वेष करना है, न नफरत करनी है, न अहंकार करना है, न उसके प्रति मोह आसक्ति या लगाव रखना है। यानी कि आप मुझे या मैं आपको या किसी भी अन्य वस्तु को देख रहे हैं तो वो जिस अवस्था में, जैसी अवस्था में दिख रही है उसी अवस्था में आपको देखना है। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है विपश्यना, यानी कि जिस स्थिति में जो भी जैसी भी स्थिति है उसे उसी वर्तमान अवस्था में उसी के अनुरूप देखना, यह एक सजग रहने की, होश में रहने की बहुत बेहतरीन प्रणाली है। लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से सुबह और शाम घंटे घंटे 2-2 घंटे जब हम सांसों के प्रति सजग रहते हैं, हम अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति सजग रहते हैं, तो साधक पहले सांसों के प्रति सजग होता है, फिर अपने शरीर में तमाम क्रियाओं, संवेदनाओं, दुख दर्द पीड़ाओं के प्रति सजग रहता है। फिर वो अपनी आंखों के माध्यम से जो देखता है, पूरे संसार में विषय वस्तु पदार्थों को जो देखता है उनके प्रति सजग रहना सीखता है। फिर हमारे कानों के प्रति जो भी, हमारे कानों में जो भी बाहरी आवाज़ें सुनाई देती है, वो भले ही जंगलों की आवाज़ें हो, संसार की आवाज़ें हो, ट्रैफिक की आवाज़ें हो, गाड़ियों की आवाज़ें हो, उनके प्रति हम सजग रहते हैं। तो हमारी जितनी भी 5 इंद्रियां है जिनके माध्यम से हमें बाहरी संसार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है, उनके प्रति हम सजग रहना सीखते हैं। तो ये होश में रहने की प्रक्रिया जब साधक नियमित निरंतर रूप से अभ्यास करता है, प्रयास करता है, तो वो सजग रहना सीखता है। और यही सजगता धीरे 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 करके उसके व्यक्तिगत जीवन में 365 दिन 24 घंटे बढ़ती चली जाती है। लेकिन पहले हमें होश में रहने की कार्य प्रणाली या क्रिया प्रणाली के बारे में ध्यान के रूप में अपनाना पड़ता है। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान के रूप में अपनाते हैं तो फिर बाद में आप 24 घंटे ध्यान में होते हैं, 24 घंटे सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। और जब आप सांस, शरीर और संसार इन सब के प्रति नियमित निरंतर रूप से सजग रहने की प्रक्रिया को जब आप प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे करके आप बचपन गुजर जाएगा, फिर जवानी गुजर जाएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। तो बुढ़ापे में जितने भी दुख दर्द पीड़ाएं होगी आपको, उसके प्रति भी आप सजग रहेंगे, होश में रहेंगे, सतर्क रहेंगे। यहाँ तक कि जब आपकी बुढ़ापे में बीमारियाँ आएगी, दुख दर्द पीड़ाएं आएगी और इसके बाद में जब आपकी मौत होगी और आपके शरीर से जब प्राण निकलेंगे, तब आप मौत को भी साक्षी भाव से देख पाएंगे कि जिस तरीके से मेरी पहली सांस आ रही है, दूसरी सांस जा रही है, सांस शरीर के अंदर आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है। जैसे इस हाथ के खुजली हो रही है और खुजली खत्म हो रही है जिसे मैं देख रहा हूँ, तो ठीक उसी तरीके से बुढ़ापे में जब शरीर से प्राण निकलेंगे, बुढ़ापे में शरीर से जब आपकी मौत होगी और शरीर से जैसे ही श्वास छोड़ेंगे, प्राण निकलेंगे, तब आप अपनी मौत को भी
आप अपने शरीर से प्राणों के निकलने की अवस्था को भी साक्षी भाव से देख सकेंगे। लेकिन इसके लिए साधक को नियमित रूप से ध्यान साधना के माध्यम से श्वास के प्रति, शरीर के प्रति और संसार के प्रति साक्षी भाव को प्रबल करने की सतत जरूरत है। हम 24 घंटे वर्तमान स्थिति में नहीं होते हैं। हम या तो हमारे अतीत की पुरानी यादें, स्मृतियाँ, यादों को लेकर उसमें खोए रहते हैं, या फिर हम अपने आने वाले भावी भविष्य को लेकर विचारों में मग्न रहते हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से सजग, सतर्क और वर्तमान अवस्था में जब जीते हैं तो होश में रहने की यात्रा का प्रारंभ हो जाता है और हम अपने साक्षी भाव को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। ऐसी स्थिति में साधक का जो आत्मविश्वास है और साधक का जो साक्षी भाव है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो सुख और दुख को बहुत गहराई से समझने लगता है। उसे खबर और ये अनुभव होता है कि सुख हमेशा के लिए सुख नहीं है, दुख हमेशा के लिए दुख नहीं है। सुख भी जाने वाला है और दुख भी जाने वाला है। यानी कि जीवन में सब कुछ रूपांतरण होने वाला है, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। पूरा जीवन ही एक ऊर्जा है, वो भले ही बाहरी ऊर्जा हो या आंतरिक ऊर्जा हो। ऊर्जा भले ही दृश्य के रूप में दिख रही हो या अदृश्य के रूप में दिख रही हो, पूरा संसार ऊर्जा पर आधारित है। इस ऊर्जा का रूपांतरण होता है और जिसके जरिए हमारा जीवन ये संचालित होता है। आज इसी विषयों पर चर्चा करते हुए हम अगले किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। दिल से धन्यवाद।